उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय प्रारंभ के वचन से अब्राहम प्रारंभ में बुलावल गए न। अब्राहम के इतिहास के बारे में हम ध्यान करब। अब्राहम बाइबल ग्रंथ में आदम से 20वां पीढ़ी कहन। आदम से नूह तक 10 पीढ़ी। नूह 10,056 में जन्म लेना। आदम से 10,056 साल और 500 साल जीवी रहे के बाद जल प्रलय का चेतावनी पैना। 1656 साल में तब नूह जौने समय जल प्रलय भूमि पर आयल। नूह से अब्राहम तक 10 पीढ़ी। अब्राहम सेम के वंशावली से ही न। अब्राहम के पिता का नाम तेरह का 3 संतान नाहोर। उनकर पिता तेरह के पहले मर गए न। अब्राहम सारा से विवाह कैना। उ बाँझ रहने और उनके संतान नहीं रहा। नाहोर मिल्का से विवाह कैना। उनके उस जगह पर संतान भैना। परमेश्वर जब अब्राहम से बात कैना तो उ अपने पिता के देश से अपने घर से बाहर निकल के उ परमेश्वर के बात पर विश्वास करके परमेश्वर जौने देश में जाए बदे कहना उ जाओ बदे तैयारी करके निकलना। ए प्रकार से जौन हम देश के दिखाई उ जगह पर जा। ऐसा ए प्रकार से कहे पर अब्राहम पिता के घर के छोड़ के जाए पर पिता के घर के छोड़ना, लेकिन पिता के नहीं छोड़ना। पिता के सुरक्षा में रहे वाला हारान के पुत्र लूत के उनके भाई के पुत्र लूत के साथ में लेके हारान में लेके रहना। हारान एक नगर हवा। वहाँ पर कुछ समय वहाँ 10 साल निवास करना। वहाँ पर 13 मर गए ना। और 13 के मरे के बाद लूत के साथ लेके अब्राहम कनान गए ना। 12वां अध्याय में अब्राहम के बुलाहट के बारे में लिखल गल बाटे। हम पढ़ो देखो। यहोवा अब्राहम से कहना अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर के छोड़ के वो देश में चल जा जौन हम तहके दिखाई, और हम तह से एक बड़ा जाति बनाई और तहके आशीष देब और तहार नाम बड़ा करब और तू आशीष का मूल होइब। और जो तहके आशीर्वाद दी हैं उनके हम आशीष देब, और जो तहके कोसी उनके हम श्राप देब। और भूमंडल का सारा कुल तहरे द्वारा आशीष पई हैं। यहोवा के ए वचन के अनुसार अब्राहम चलना और लूत उनके साथ चलना। और जब अब्राहम हारान देश से निकलना कुछ समय उस समय वो 75 साल का रहना। तब वो अब्राहम अपने पत्नी सारा और अपना भतीजा लूत के और जौन धन वो इकट्ठा कर रहना और जौन प्राणी हारान में प्राप्त कर रहना वो सबके लेके कनान देश में जाए बदे निकल के चलना। और वो कनान देश में आ गए ना। हम अभी कुछ बात के देखो। परमेश्वर अब्राहम के बुलावत बयान। परमेश्वर जौन अब्राहम के बुलावत बयान उ सावर्तिक बुलावट बाटे। ग्रीक भाषा में एकलेसिया कहे पर कालेड आउट बाहर बुलावल गए ना। बाइबल ग्रंथ में अब्राहम के फरा नगर में मूर्ति पूजा से बाहर बुलैना। अब्राहम सच्चा परमेश्वर के जाने बदे सत्य परमेश्वर से संबंध रखे बदे मिस्र के तरह जीवित रहे बदे अब्राहम बुलावा गए ना। परमेश्वर उनका पुत्र यीशु मसीह के इस संसार में भेज के सारा मनुष्य के पाप के उनके ऊपर डाल के पाप का सजा उनके दे के उनके द्वारा समस्त प्रजा बदे वो पुत्र यीशु मसीह के नाम से उचित क्षमा प्राप्त देवे बदे परमेश्वर का
ए योजना के पूरा करे बदे परमेश्वर अब्राहम के चुनना। अब्राहम माँ के गर्भ में रचे जाए से पहले अब्राहम के परमेश्वर जगत के उत्पत्ति से पहले चुने बयान नियुक्त करे बानो करे बदे। यही बदे परमेश्वर अब्राहम के बुलैन। अब्राहम के परमेश्वर जब बुलैन तो एमिन अब्राहम का कोई विशेषता नहीं बाटे। परमेश्वर का अनुग्रह के सिवा कुछ भी हमके यहाँ दिखाई नहीं देला। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के बारे में पूरी तरह से जानत रहना। अब्राहम के तरफ बनिया, अब्राहम कैसे मन के रखी हैं, अब्राहम कौने प्रकार से अपने आगे के पीढ़ी बदे मार्गदर्शक बनिए, कौने प्रकार से विश्वासी के पिता और ए प्रकार से गवाही के उपई हैं, कौने प्रकार से वो अपने जीवन में परमेश्वर के आराधना के करी हैं, कौने प्रकार से परमेश्वर के बात के अधीन होई के वो सब सारा सृष्टि के मार्गदर्शक बन जात रहना। ये सब परमेश्वर पहले से जानत रहना। यही बदे परमेश्वर अब्राहम से बात करत समय डेफिनेट सेंस बात करत बयान और उनके साथ का होए वाला बाटा ये बतावत बयान। तू उठ कर उमिन देश भी रहल, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर के छोड़ के ऊ देश में चल जा। यहाँ हमके आज्ञा दिखाई देत बाटे, ताकि अच्छा लगे तो जा, हम पर विश्वास रखत बा तो जा, हम तहके आशीष देबा, ई जान के जा। ए प्रकार से नहीं कहना, डेफिनेटली कहत बयान परमेश्वर तू उठ के कमांडमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आज्ञा हवई, ऊ छोड़ के ऊ देश में चल जा, अपने पिता के घर के छोड़ के ऊ देश में जा। परमेश्वर जेने प्रकार से अब्राहम के बुलावत बान वही में आज्ञा झलकत बाटे। तू आज्ञा के अधीन होई बत तू ओकर फल खाएब। ए प्रकार से हम बतावत बा परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर के आशीष का मूल बाटे। परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर के इच्छा का मूल बाटे। परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर के अद्भुत योजना के पूरा होए बदे एक आधार बाटे। ये प्रकार से परमेश्वर जब अब्राहम के बुलैना तब आज्ञाकारी बनना, तब परमेश्वर के साथ उनका सबसे पहले मुलाकात या बुलावत के द्वारा भयल बा। अब्राहम का पिता फरात नदी के ओ पार में मूर्ति पूजा करे वाला रहना। मूर्ति पूजा में ऊ लीन होए वाला अब्राहम के परमेश्वर बुलैना। सच्चे परमेश्वर के जाने बदे अब्राहम एक मार्गदर्शिका के तरह दिखाई देत बा। यही बदे परमेश्वर उनका स्वर्गीय बुलाहट से अब्राहम के बुलावट बयान उद्धार के बुलावट के परमेश्वर अब्राहम के देत बयान। जवन प्रभु के सामने दीन बनला, जे प्रभु पर विश्वास करना, जे परमेश्वर पर के अधीन रहना, उनके परमेश्वर उद्धार देना, परमेश्वर अनंत काल के जीवन के देना, स्वर्ग के राज्य के देना, उनके प्रतिज्ञा के उनके जीवन में पूरा करना। ई सच्चाई बात बा। ई अब्राहम के परमेश्वर आशीष के तरफ बदलत बा। अब्राहम का दूसरा नाम आशीष रख सकला, काहे बदे के बहुत लोगन बदे एक आशीषमय बने जात बयान। उनकर संतान के रूप में आवे वाला यीशु मसीह अब्राहम के बाद 42 पीढ़ी में यीशु मसीह आवे वाला रहना। आदम से 62 पीढ़ी में यीशु मसीह आना। ये प्रकार से यीशु मसीह प्रभु अब्राहम के वंश के द्वारा तहार संतान कहे पर एक ही व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहना। ये प्रकार से पौलुस गलती के पत्री में लिखे बया संतान उनके कहत उनके संतान कहना, संतानों न कहत हुए
उनके संतान कहना। संतान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा सारा संसार आशीष के पाए बा। काहे बदे के यीशु मसीह संसार के हर एक मनुष्य बदे आग के कुंड से बचाई के अनंत काल के जीवन के पावे बदे भेजल गल बा। वह आशीष बाटे। आशीष का मतलब भौतिक धन संपत्ति नहीं बा। आशीष का मतलब आध्यात्मिक। आशीष का मतलब निरंतर उनके साथ रहे वाला। आशीष का मतलब अनंत काल से संबंध। आशीष का मतलब परमेश्वर से संबंध रखब, परमेश्वर के साथ संगति रखब। दैट इज द रियल ब्लेसिंग। वो है सच्चा आशीष बा। भूमि में अच्छी तरीके से रहब, ई सबसे आशीष नहीं है। आशीष में रहे वाला एक जीवन बा। अब्राहम आशीष का मूल हुई हैं। कहे का मतलब तू उद्धार पैबा, तहार संतान के द्वारा बहुत लोग उद्धार पाई के स्वर्ग के राज्य में आई हैं। वहीं पर अब्राहम के परमेश्वर के द्वारा देवल गया आशीष बाटे। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर द्वारा देवल गल बुलाहट तू उद्धार के पैबा। तहार वंश से आयल गयल यीशु मसीह, पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पूरा संसार उद्धार पई हैं। अनुग्रह के समय सारा संसार में सुसमाचार जाए बदे यीशु मसीह पर विश्वास रखे वाला सब स्वर्ग के राज्य में ई सब वारिस हुई हैं। यह सच्ची वारिस बा। अब्राहम से परमेश्वर कहत बाया तहके हम महान जाति ठहराए और उम्मीद से देश उठ के आई हैं। इधर में मसीही अब्राहम के संतान हैं। ए प्रकार से आध्यात्मिक रूप से बतावल गईल बा। यहूदी लोग भी अब्राहम को संतान है। ए प्रकार से बतावल गईल बा। इस्माइल अब्राहम का संतान है। ए प्रकार से बतावल गईल बा। अरेबियन, जुदास, क्रिश्चियंस संसार में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये प्रजा बाटे। विश्व भर में अधिक मात्रा में अब्राहम का पहचान के नहीं जाए वाला बाटे। अब्राहम का आपन पिता कहे वाला बहुत लोग कहे वाला भी बा। अब्राहम से परमेश्वर कहना हम तहार नाम बड़ा करब, ताकि महान ठहराई, तहरे नाम के हम बड़ा करब। और आज आप जौने देश में बाया और जहाँ भी निवास करत बाया वहाँ पर ज़्यादातर लोग ए नाम से देखे के मिलला। अब्राहम बहुत ज़्यादा संसार में लगावन लो। काहे बदे के वो नाम का महत्व तहके हम एक बड़ा जाति ठहराई, तहार नाम बड़ा करब, तहके हम आशीष देब, तहरे नाम के हम बड़ा करब, तहरे नाम के हम बड़ा करब। विश्व भर में ऐसा कोई नहीं बाकी जौन अब्राहम के न जानत हुई हैं। ऐसा बड़ा नाम परमेश्वर उनके देना। सुगंधित द्रव्य से भी अच्छा नाम, उत्तम। ए प्रकार से कुछ लोग कहना के ए हमके अच्छा नाम परमेश्वर हमके दिले बा। विश्व भर में अच्छा नाम दिले बा। 4000 साल के इतिहास में अभी भी उनकर नाम वैसन रह गया। वो विश्वास का एक पिता ठहरना, वो विश्वासी के पिता ठहर के एक प्रसिद्ध भइना। यहूदी बदे एक भौतिक पिता के तरह एक नाम पैना। अरेबियन बदे भौतिक पिता के रूप में एक नाम पैना। हम अब्राहम के संतान है। ये प्रकार से यहूदी गर्व करना। इस प्रकार से यीशु मसीह के समय के वचन में बतावल गल बाटे। वो अब्राहम के संतान के बतावा बदे गर्व करे बा। ये प्रकार से वचन हमके बतावला। परमेश्वर कहना कि हम तहके आशीष देब और तहके जे आशीष दही उनके हम आशीष देब
और तहके जे आशीष देही उनके हम यरूशलेम तहार प्रेमी कुशल से रही। ई प्रतिज्ञा का एक उपभोग बाटे। ए प्रकार से हम विश्वास करत बाई। अब्राहम तहके आशीष देवे से उनके हम आशीष देवे। तहके जे आशीष देही उनके हम आशीष देवे। कितना बड़ा प्रतिज्ञा। तहके कोई श्राप दे हम ओके श्राप देवे। तू श्राप मत दे। अब्राहम आशीष का मूल लेवे बदे बुलावल गल बा, श्राप देवे बदे नहीं। अब्राहम का वारिस होए के नाते मसीही आशीष देवे बदे बुलावल गल बा, श्राप देवे बदे नहीं। हमके जी श्राप देला उनके भी हमके आशीष देवाला हम लोग है। हमके जे श्राप देला ओके परमेश्वर श्राप देना। रोमियो के पत्री में बहुत स्पष्ट रूप से कहल गल बाटे, बदला लेवे तहार काम नहीं हमार काम हवा। बदला का ले तहार काम नहीं बा, वो हमार काम हो। ए प्रकार से प्रभु कहना। यही बदे विश्वासी आशीष का कारण होना। आशीष देवे वाला मात्र ही है, श्राप देवे वाला के तरह नहीं बा। ई परम सत्य के हमके जाने के बाटे। हमके कोई भी श्राप दे तो प्रभु उनके श्राप दे, लेकिन हमके उनके श्राप देवे बदे आवश्यकता नहीं बाटे। प्रेम का मार्ग हमके यीशु का मार्ग बाटे। प्रेम का मार्ग ही परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के द्वारा बतावल गल मार्ग बाटे। तोहरे द्वारा सारा जाति, ऑल द नेशन एंड ऑल द फैमिलीज, वंश, जाति, देश यीशु के कारण आशीष के पई हैं। अब्राहम के सबसे पहले सुसमाचार सुनावल गया। द फर्स्ट गॉस्पल रीच टू अब्राहम टू कम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। विश्व से संसार में से बाहर आए के अब्राहम वो सुसमाचार बाटे। कॉल आउट बाहर बुलावल गई ना। बाहर आवे के कारण हमके पता चलत बा के उ सुसमाचार पर विश्वास करना। द फर्स्ट बिलीवर्स के तरह हमके देखे के मिलला। कॉल इट आउट ए पर्सन के तरह उनके महत्व मिलल। हमके उत्पत्ति से आदम के इतिहास से अब्राहम के इतिहास तक बहुत ज़्यादा विश्वासी रहे पर भी सुसमाचार के जानकारी अब्राहम के द्वारा प्रकट भइल बाटे। अब्राहम के कारण आयल, अब्राहम के समय में आयल। अब्राहम का मूल पिता आदम के अदन के बगीचा में पाप करे के तुरंत बाद यीशु मसीह उनके पाप को क्षमा बदे आवे वाला बयान। इस सच्चाई बदे आदम पर प्रकट करना, वहाँ पर वो बात पर विश्वास करना। यही बदे उद्धार के पहना परमेश्वर का पुत्र बहुत लोगन बदे आवे वाला बयान। यही बात पर विश्वास करना, यही बदे उद्धार के पहना परमेश्वर का पुत्र पाप के निवारण बदे आवे वाला बयान। ई बात पर अब्राहम विश्वास करना, वो उद्धार के पहना। ये प्रकार से अब्राहम के परमेश्वर आशीष देना, उद्धार का आशीष देना। केवल भौतिक धन संपत्ति से ही नहीं, अब्राहम के परमेश्वर आशीष उतना नहीं देना। अब्राहम के निमित्त इब्रानियों के पत्री में प्रभु कहत बान के उनके बदे परमेश्वर शहर के बनावत बयान। ऐसे लोगन बदे ये संसार योग्य नहीं बाटे। विश्वासी बदे ये संसार योग्य नहीं बाटे। यही बदे परमेश्वर एक स्त्री शहर के वो शिल्पी वह निर्माण का बन के बनावत बयान। उ शहर में हम प्रवेश करे जात बाए। ये प्रकार से उद्धार पाए वाला सभी वचन बाइबिल गवाही देत बाटे। ई वचन आपके आशीष दे। ए प्रकार से हम विनती करत बाई। चौथा वचन यहोवा के उस
वचन के अनुसार अब्राहम चलना। ई अधीनता के दर्शावला। यहोवा के कहे गल अनुसार कहीं पर खुद का सोच अप्लाई नहीं करे बयान। वो सुनल गल बात पर अधीन रह भी एक मसीह का लक्षण हवा। दे गल वचन के अधीनता में आवल गया एक मसीह लक्षण हवा। खुद का समझ, खुद का बुद्धि, खुद का ज्ञान का उपयोग नहीं करे बयान। निश्चय आत्मा के द्वारा अब्राहम यहाँ पर एक आज्ञाकारिता के अब्राहम यहाँ पे दिखाए बयान। निश्चय रूप से अधीनता बोलल बयान और आज्ञा के न तोड़त हुए आज्ञाकारी भरल बयान। विश्वासकारी बदे तब अब्राहम विश्वास करके उपैन। परमेश्वर पर विश्वास करे बदे सबूत का जरूरत नहीं बाटे। विश्वास एक आधार बाटे। आधार न रखे पर भी भरोसा रख भी विश्वास हुआ। जे देखत बा ओकरे बदे आशा मत रख। ए प्रकार से इब्रानी के कर्ता लोग कहना जौन नहीं देखत बा ओकरे बदे आशा कर। रेलवे स्टेशन में ट्रेन साइड होए के बाद आशा रखे के बाद का जरूरत। ट्रेन अनाउंसमेंट होए के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर आई, ए प्रकार से आशा रखो। वह आशा रखे के बाटे। जब फिर आशा रखत बा वो देखे के जरूरत नहीं बाटे। जे जौन चीज नहीं देखल जाला ऊपर भरोसा रख भी वह विश्वास बा। जे नहीं बा उ सबूत अब्राहम कौने पर भरोसा रखे न। अब्राहम भूमि के ऊपर रहे वाला कनान के आशा में ऐना का। अब्राहम उनके 175 साल के जीवन में आशीष चाहिए, यही बदे ऐना का नहीं। अब्राहम उनके अनंत काल का जीवन चाहिए, यही बदे हुए न। अब्राहम परमेश्वर शिल्पी निर्माण करत बा। ऐसे शहर बदे इंतजार करना, ओके पावे के पहले नमस्कार करना, मौत का पाए लेना, मौत के उपाय लेना। हमके फिर से मृतक में से जिलाई के उस शहर के तहके देव। हम परमेश्वर के साथ जियब। ए विश्वास से अब्राहम मर गए न और उनका नया विश्वास रहा। उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय 6वां वचन से मनन करब। अब्राहम उनकर भाई का पुत्र लूत, अब्राहम का पत्नी सारा और ओकरे साथ काम वाले उ हरान में इकट्ठा करना, धन संपत्ति कनान के लेके आना। वहाँ पर कनानी लोग निवास करत रहना। वो देश के बीच से जाते समय अब्राहम सेकेंड में जहाँ मोरे का बाज वृक्ष बाटे पहुँचना। वो समय में वो देश में कनानी लोग रहत रहना। नूह का पुत्र में से हाम का पुत्र कनान है। हाम नूह के जन्म देवे के बाद परमेश्वर हाम के पुत्र कनान के श्राप देना। कनान परमेश्वर के दृष्टि में श्रापित बयान। अब्राहम के समय में कनान का वंशावली का अभिवृद्धि भइल बा। ई कनान को वंश विस्तृत होई के कनान देश के तरह बन गया। कनान के देश में इस्राएली यहोशू के समय में कदम रखे तक 7 जाति के प्रजा कनान में निवास करत रहना। हित्ती, यबूसी, सिदोम, एमोरी, गिरगिस, ये प्रकार से 7 प्रकार का जाति। इस सब का कनान से भूभाग से निकल के कनान को निज भाग रहे वाला वो भूभाग के इस्राएली के देवे बदे परमेश्वर संकल्प कैना। कनान
अपने निज भाग के कोरा खोवत बा। ई स्थापित रहो कानान श्राप के पहिना, कैन श्राप के पहिना, हाबिल के मारे के बाद। हाबिल के मारे के कारण कैन श्रापित भइना। पिता के नग्न देखे के कारण हाम के द्वारा कैन के हाम के श्राप देवे बदे कानान के श्राप देना। हाबिल के मारे वाला कैन देश भर घूमत रहना, उनके जगह नहीं मिलन। वही प्रकार से इधर उधर से संचार करत रहना, खुद को स्थिर नहीं रहना। जैसे वही प्रकार से कनान का पुत्र, कनान का संतान, कनान का वंश जाति के तरह अवृद्धि के पैना। ये लोग इस्राएली के द्वारा भगाए के जाए के कारण ये लोग कौने जगह के रहना बाद में ई जात का अंत भयल। आगा के इतिहास में वो नहीं दिखाई देना। वो भूमि पर कोई निज भाग नहीं बा। ये प्रकार से ये कनानी लोग निकाल देवल गई ना। यही प्रकार से अब्राहम वो कनान बदे भाग में संचार करत ना। नूह के समय से अब्राहम के समय जौन काल विधि बा 300 साल बाटे। 1650 में फ्लड आयल। आदम से कंटिन्यू साल में 1650 में फ्लड जब आयल, आदम से कंटिन्यू साल में मतलब ईसा पूर्व 2350 साल में अब्राहम 1948 में जन्म लेना। बीसी के अनुसार बीसी 2050 में जन्म लेना। मतलब एक 300 साल में हाम का वंशावली अभी वृद्धि के पाई के बड़ा जाति के तरह वृद्धि के पैना। बहुत वंश परिवार आएगी न। उ जहाँ निवास करत रहना वहाँ पर मूरी पर्वत के पास बाँच का वृक्ष है। वो मूरा पर्वत में बाँच वृक्ष के पास सबसे पहले अब्राहम उतरना। वो वहाँ से सेकेम नामक जगह तक गई ना। सेकेम जगह सेकेम तक संचार करना और मोरे पर्वत के बाँच वृक्ष के पास रुक गई ना। अब्राहम जहाँ पर उतरना वहाँ पर फिर से 18वां अध्याय के पहला वचन में वही जगह में फिर से आना। मम्र के बाँच वृक्ष के पास आना। 18वां अध्याय में अब्राहम उनकर भाई के पुत्र लूत के साथ लेके आना। तब यहोवा अब्राहम के दर्शन दिलेवान। परमेश्वर अब्राहम के 7 बार दर्शन दिलेवान। उत्पत्ति हमके गवाही देत बा। परमेश्वर प्रकट भइना, लेकिन कहाँ पर प्रकट भइना? बाज के वृक्ष के पास उतरे के बाद परमेश्वर प्रकट भइना। अब्राहम के पिता तेरह के मौत के बाद परमेश्वर अब्राहम के प्रकट भइना। अब्राहम का पिता तेरह के मौत के बाद परमेश्वर अब्राहम को प्रकट भइना। जौन उ पहली बार भरल। अब्राहम के जौन प्रकाशन मिलल अब उ दूसरी बार बाटे। प्रकट होय के तोहरे संतान के ये देश देव ई कहे पर तब उ प्रकट भइना। यहोवा बदे एक वेदी के बनैना तंबू। वेदी अब्राहम के जीवन में ई 2 बात बाटे। बहुत प्रमुख ही बात बा। अब्राहम तंबू में निवास करे बदे जीवन के देना। अब्राहम परमानेंट प्लेस नहीं बनेना। परमेश्वर
जौने जगह पर जाए बदे कहना उ जगह पर जाए बदे यात्री के भावना में अब्राहम जीवित रहना। तहरे संतान के ही हम देश देवे, मतलब कानान देश, दूध और मधु की धारा बहे वाला श्रेष्ठ फलदायक देश। ई देश अब्राहम के पुत्र संतान के देव। तहरे संतान के कहे पर परमेश्वर इसहाक के संतान अब्राहम का पुत्र इसहाक से भइल। इस्राएल परिवार के परमेश्वर कानान का भूभाग दी हैं। ये प्रकार से कहना ये इतिहास का बाद आपके देखे के पर इस्माइल हाजिरा के अब्राहम के द्वारा जन्म भयल, लेकिन उनके हारान जंगल में अब्राहम भेजना। ये प्रकार से वचन गवाही देते बटे। इस्माइल का अभिवृद्धि भय, लेकिन वो प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं बया। खुद का निर्णय से जन्म लेवल गल पुत्र बया। परमेश्वर के प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक है। सारा के मृत्यु के बाद अब्राहम कतूरा से विवाह करना, 6 पुत्र के जन्म देना। उ 6 पुत्र के पूर्व देश में एनानोन के साथ भेजल गए ना, लेकिन अब्राहम के संतान हो के कनान देश के भयल। ऐसा अवसर परमेश्वर उनके नहीं देना। ये प्रकार से परमेश्वर का प्रतिज्ञा का पुत्र के साथ इसहाक है। इसहाक के द्वारा जन्म लेवल गया विश्वासी प्रतिज्ञा का संतान है। यीशु मसीह अब्राहम का 42वां पीढ़ी यहूदी के गोत्र में से जन्म लेना। ऐसा वचन हमके बताओ। यहूदी गोत्र परमेश्वर के द्वारा चुनल गया गोत्र हवा। ई यहूदी के गोत्र में से यहूदी का गोत्र है। यीशु मसीह उनमें से ही ना। ये इतिहास हमके बतावला। इतिहास जौन बा उनकर गोत्र बाटे ई देश के बारिश हुई है। ये प्रकार से परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बतावाला। 7वां वचन में अब्राहम वेदी के बनैना ये प्रकार से देखा के मिलला। वेदी बलि के अर्पण बदे, आराधना बदे, क्षमा बदे वेदी होला। अब्राहम वेदी बनैना, तब अब्राहम एक अच्छा आराधक के तरह वहाँ दिखाई देत बा। आराधना उद्धार पाए वाला करना, परमेश्वर के हृदय से निकले वाला स्तुति आराधना पर विराजमान रहला। विराजमान हो कि उनके आशीष देला। आराधना करे बदे हमके बनावल गल बाटे, ये हमके जाने के बाटे। ये प्रकार से अब्राहम एक आराधक के तरह देखत बा कि मिलला। एक सच आराधक, सच्चा परमेश्वर का आराधना करे वाला वो अपने घर में वेदी डाल के कहना। अब्राहम अलग अलग वेदी के बनैना, जहाँ जात रहना वहाँ वेदी बनैना। उ जहाँ वो जाना वहाँ वेदी बनाना। अब्राहम सावधानी रखना। इस्राएल का इतिहास के हमके देखे से परमेश्वर मूसा के अति पवित्र तंबूत में बुलैना। तंबू में अति पवित्र स्थान परमेश्वर उनके देना। परमेश्वर का उपस्थिति उ निरंतर आराधना करत, बलि चढ़ाते और आराधना करत और परमेश्वर से संबंध और परमेश्वर से संगति कई के आगे बढ़ाना। ये प्रकार से वेदी परमेश्वर के साथ संबंध और उनके संगति का स्मरण करावला। काहे बदे कि परमेश्वर का उपस्थिति आह्वान करे बदे एक आत्मा एक उत्तम सोच के स्मरण करावला। अब्राहम परमेश्वर के द्वारा चुना जात बया। परमेश्वर के द्वारा अब्राहम चलावल जात बया। परमेश्वर के द्वारा वो जीवित बया। परमेश्वर का
इच्छा पूरी करी है। परमेश्वर के साथ रहे वाला जीवन हम हई ई बतावे बदे परम पवित्र परमेश्वर के साथ उनके संबंध जतावे बदे उनके तंबू के पास में वेदी के बनैना। ए समय में हमके वेदी बनावे के जरूरत नहीं बाटे, हमरे हृदय के वेदी के तरह बनावे के बाटे। हमारे हृदय के ए वेदी बनावे के बा और ए वेदी पर निरंतर स्तुति आराधना, निरंतर पाप क्षमा बदे अंतरात्मा में निरंतर होए के चाहिए। यही बदे उद्धार पाए वाला हर एक विश्वासी उनकर हृदय ध्वनि में परमेश्वर के स्तुति करला, हर एक बात पर परमेश्वर का महिमा देला। यह उनके जीवन से परमेश्वर चाहना उनसे पूरा करे के चाहिए। अब्राहम विश्वासी का पिता होए के नाते हमके बतावत बयान तेरा तहार अंतरन परमेश्वर के समीप रहे के चाहिए। कम्युनिकेशन सेंटर के तरह तहार हृदय परमेश्वर बदे तैयार रहे के चाहिए। ये हमके वेदी के पास देखे के चाहिए, वेदी के बनैना। वहाँ से वो निकल गई ना, कहाँ से? हमरे मोरे पर्वत के बाज वृक्ष के पास से वो निकल गई ना। फिर वहाँ से निकल करके और वो पहाड़ पे गई ना जौन बेतेल के पूर्व की ओर बा और अपन तंबू वो स्थान में खड़ा कईना जेकर परिचय की ओर बेतेल और पूर्व का ओर बाटे। और वहाँ पर यहोवा बदे एक वेदी बनैना और यहोवा से वो प्रार्थना करना। और अब्राहम कूच करके दक्षिण देश के वो चल गई ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द परमेश्वर जौने तरह से चलावत बा वैसा चले बदे वो अपन इच्छा के रखना। ध्यान दे बैतेल के पूर्व की ओर पहाड़ के पास पहुँचना। मूसा ई ग्रंथ के लिखत समय वहाँ पर बेतेल एक शहर के तरह अवृद्धि के पैना यहाँ ए प्रकार से देखे के मिलला। वास्तव में बेतेल का नाम याकूब रखना। उत्पत्ति का ग्रंथ 28वां अध्याय 16वां से 19 वचन में याकूब जाग उठना, वहाँ पर जहाँ परमेश्वर उनसे प्रकट भइना वहाँ पर वेदी बनैना और वहाँ पर हम वेदी बनाई ऐसा निश्चय करना। और वो अपने ताकीर का पत्थर लेके और एक खंभा खड़ा करना और ओकरे सिर पर तेल देना और वहाँ पर परमेश्वर का भवन बाटे बेतेल, द हाउस ऑफ द लॉर्ड। ई परमेश्वर का घर बाटे। परमेश्वर यहाँ पर बया, परमेश्वर हमके यहाँ पे प्रकट भलवा, यही बदे बेतेल नाम रखल गल बा। जब अब्राहम वो पहाड़ पर पहुँचना तब वो बेतेल शहर वहाँ नहीं रहा, लेकिन मूसा ईसा पूर्व 1600 साल में ए विशेष वचन के लिखत समय वो बेतेल शहर बाटे। ध्यान दे वाली बात ये बा, इतिहास के अनुसार समय के अनुसार शहर बढ़त गए। देख अभी भी जब हम उदाहरण के रूप से देखी तो एक समय जौन गांव रहल वो पंचायत बन गया, जौन पंचायत रहल म्यूनसिपालिटी बन गया। माइनर म्यूनसिपालिटी का रूपांतरण मेजर म्यूनसिपालिटी से भयल। मेजर म्यूनसिपालिटी जौन ओकर रूपांतरित भयल। ए प्रकार से जनसंख्या जैसे बढ़े लगल अभिवृद्धि की ओर नागरिकता बढ़े लगा तो नया नया जगह, नया नया देश, नया नया नगर का निर्माण होत गया। ए प्रकार से ए रूप से हर एक मनुष्य जानला कि कौने प्रकार से एक
नया जगह पर कुछ लोग जाई के निवास करे से उ एक नया टाउनशिप के तरह अभिवृद्धि हुई। रहस्य के शहर के देख के शहर के अगर देखल जाए तो एक्सटेंशन काउंटर के तरह वहाँ एक प्रजा क्षेत्र हो के नहीं, लेकिन शहर के तरह एक वृद्धि के पाई के उनकर एक अच्छा नाम रख के मुख्य शहर के साथ छोड़ के एक नगर का विस्तार भयल। अब्राहम जब गई न तब बेतेल का पहाड़ शहर नहीं रहल, वहाँ सिर्फ पहाड़ रहल। और मूसा से वचन जब लिखत रहना तब वहाँ बेतेल गांव बाटे ये प्रकार से दिखाई देला। बेतेल के पूर्व की ओर पहाड़ के पास पहुँच के अपन तंबू वो स्थान पे खड़ा करना, जेकर पश्चिम के ओर बेतेल और पूरब की ओर बाटे। और वहाँ यहोवा बदे दूसरा वेदी बनैना। दूसरा वेदी में आराधना के साथ पाप क्षमा करे वाला बलि के साथ में प्रार्थना के जोड़ना। ए प्रकार से वचन हमके स्मरण दिलावला। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति के बढ़ावला और प्रोत्साहित करला। प्रार्थना का शक्ति के हर एक विश्वासी के जाने के बाटे। पूरा बाइबल ग्रंथ में प्रार्थना करब, विनती करब, दोहाई देव ई शब्द जौन बा अनेक जगह पर बहुत बार देखे के मिलला। हर वक्त के जीवन के जब हम देखब तब वो प्रार्थना योद्धा के तरह देखे के मिलला। प्रार्थना विनती प्रभु के समीप हमके लियावला, परमेश्वर के उपस्थिति के हमके अनुभव करावला। ये सबूत प्रार्थना के द्वारा मिलला। पुराना नियम का प्रार्थना और नया नियम का प्रार्थना में का अंतर बाटे? नया नियम में योग्य प्रार्थना कैसे करे के बा हमके ही नहीं पता बा। यही बदे पवित्र आत्मा स्वयं हमके सहायता करे बदे आई। भाई बन के हमरे हृदय के विनती के परमेश्वर के पास में लेके आई। रोमियो की पत्री में हमके बतावला। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कामों के सफल करला। प्रार्थना काम के सफल करला। काहे हमके प्रार्थना करे के चाहिए? परमेश्वर प्रार्थना के एक बलवान हथियार के तरह विश्वासी के जीवन में रखे बयान। ये बात हमके जाने की बात है। अब्राहम वेदी के बनाए के एक और बेतेल के बीच में खड़ा भइना, वहाँ पर वेदी के बनैना, वहाँ पर उनके घर में वेदी के खड़ा करना और हर एक के घर में परमेश्वर का वेदी रहे के चाहे। हर एक के घर में परमेश्वर का उपस्थिति में प्रार्थना करे का अनुभव रहे के चाहिए। अब्राहम का बहुत भौतिक विधि रहा। विश्वासी होए के कारण हमके अंतरात्मा का वेदी बनाए के अपने हृदय के परमेश्वर के साथ जोड़े के बाटे। ये प्रकार से जीवन के हमके रखे के बाटे। ये प्रकार से अब्राहम यहोवा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना। अभी हम विश्वासी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करे ले जा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नया नियम में बतावल गया। यीशु का नाम, यीशु के नाम से हमार प्रार्थना सफल होला। यीशु के नाम में करल गयल प्रार्थना पर परमेश्वर विजय दिलावना। परमेश्वर वो प्रार्थना के विशेष महत्व दे के जवाब देना। ये नाम के अलावा कोई भी नाम से प्रार्थना नहीं कर सकला। ई नया नियम में हमके सिखावल गल बाटे। ई सत्य हवा। अब्राहम यात्रा कर समय
दक्षिण की ओर गई न। अब्राहम आध्यात्मिक जीवन का रूपांतरण यहाँ दिखाई देत बाटे। परमेश्वर के बुलाहट का अधीन भयल बायन, परमेश्वर के साथ चलत बायन, परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करत बायन, वेदी के पास आराधना करत बायन, पाप क्षमा बदे अपने जीवन के तैयार करत बायन। एक तरह से बतावल जाए तो अब्राहम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के उपस्थिति में चले में सफल भल बायन। वैसे ही अब्राहम के समय में अब्राहम के जीवन परीक्षा शुरुआत भयल। जब वो दक्षिण दिशा में जात रहना, दक्षिण दिशा के देश में जातना, वहाँ अकाल आयल और अकाल बहुत भारी रहल। सब लोग मिस्र में जात रहना। मिस्र में जाए वालन के साथ अब्राहम मिस्र में चल गए ना। यहाँ पर एक प्रमुख बात के हमके जाने की बात है, मसीह संसार से संबंधित परिस्थिति से सबके तरह हमके उनके तरह बहुत स्थिति में नहीं रह चाहिए। मसीह संसार में समस्या आवे पर प्रार्थना योद्धा के तरह रह चाहिए, प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेवे के बाटे। एकरे अलावा संसार में चलल गयल बात के ओर आकर्षित न हो चाहिए। मिस्र जाए के परमेश्वर अनुमति नहीं देना अब्राहम के। मिस्र जाए बदे इसहाक परमेश्वर जो रहना वो अनुमति नहीं देना। ये प्रकार से उत्पत्ति के 15वां अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के बतैना 400 साल के बाद भयंकर कष्ट का समय, बंदी का समय, शत्रु देश में, पराया देश में रह का समय, उ समय सिर्फ याकूब के संतान वहाँ पहुँचे के बाद होए वाला रहल। ये प्रकार से अब्राहम और इसहाक का मिस्र में जाई परमेश्वर का पसंद नहीं आया, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के इच्छा के विपरीत मिस्र में हो गई ना। मिस्र में जाए से पहले अब्राहम प्रार्थना करत रहना तो अच्छा हो, तो अनुकूल बात ई बा। ये प्रकार से ऐसे सोचत हुए कि आहार मिली, ये प्रकार से मिस्र की ओर कदम रखना। विश्वासी अपने आधार बदे परमेश्वर पर आधारित रह चाहिए और विश्वासी का जौन भौतिक जीवन बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलला, उ उनके खुद के निर्णय से नहीं चलला। यही बदे हमरे हर दिन का भोजन हमके द, ये प्रार्थना करे बदे स्वर्गीय प्रार्थना में सिखाए बान। ये प्रकार से जौन आहार हमके मिली उ परमेश्वर के द्वारा मिलला। हमार बुद्धि हमरे ज्ञान के कारण नहीं मिलला, हमरे कष्ट करे के कारण नहीं मिलला, हमके अनुग्रह से आहार मिलला। विश्वासी और अविश्वासी का अंतर यह है। अविश्वासी आदम के वारिस है और विश्वासी मसीह के वारिस है। आदम मिट्टी से संबंधित बयान, आदम मिट्टी से फल के पैना, शारीरिक संबंधित और मिट्टी से संबंधित बाटे, लेकिन विश्वासी वैसा नहीं बयान। विश्वासी का आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन प्रतिज्ञा करल गल बा। परमेश्वर के ओपी जिम्मेदारी बाटे, ओकरे बदे हमके सोचे के आवश्यकता नहीं बाटे। पहाड़ पर प्रचार करत समय यीशु मसीह स्वयं कहना कि तहार सारा जरूरत में हम जानत बाई। फिलिपी 4:19 में प्रभु प्रतिज्ञा करे बयान, मसीह यीशु के महिमा में
हर एक घटी के ऊ पूरी करिहें। अब्राहम के आहार के आवश्यकता के अब्राहम के पूरा नहीं करेके बाटे, परमेश्वर अब्राहम बदे उपलब्ध करई हैं। 40 साल इसराइली के हनन यात्रा में परमेश्वर वहाँ पे आहार दिले बाया, परिश्रम करके खेती करके, नहीं आकाश से मन्ना देवल गयल बाटे। यही बदे विश्वासी के यह निश्चय जाने के बाटे कि उनकर पालन पोषण का जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेबा है। जब हम परमेश्वर विश्वास करी ला जाता परमेश्वर का संतान भैली, तब से पालन पोषण का जिम्मेदारी परमेश्वर का होला। मिस्र देश का आश्रय लेवे की जरूरत नहीं बाटे। यही बदे अब्राहम दक्षिण देश में अकाल पड़े पर परमेश्वर की ओर न देखत, लेकिन मिस्र की ओर देखना, पूरा संसार का आश्रय लेना हो। लेकिन अब्राहम के मिस्र का आश्रय न लेवे के चाहत रहल। उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय का 10वां वचन। और उ देश में अकाल पड़ल और अब्राहम मिस्र देश के चल गए न के वहाँ पर परदेसी हो के रहे। काहे बदे के देश में भयंकर अकाल पड़ल और परमेश्वर अब्राहम के बुलैना और बुलाहट के हमके समझे बदे हम तहके जौन देश देखाई उधर तू जा, तहार संतान के हम उ देश देब। ई बात में आपके कोई अर्थ समझ में आवत बा का? अब्राहम अपने पिता के घर के छोड़, अपने घर के छोड़, अपने जगह के छोड़। अब्राहम का बल उनकर गांव बाटे, उनका स्वदेश बाटे। तहार व्यक्तिगत बल तहार व्यक्तिगत परिवार के पास में रख। तू जेके बल में समझत बाया, जेके तू अपन सामर्थ्य समझत बाया, तू ओके पास में रख। हम जौने देश के देखावत भाई वहाँ आवा, उससे भी ज़्यादा बल, उससे भी ज़्यादा स्थान, उससे भी अधिक भलाई, उससे भी अधिक सुरक्षा हम देब। तू हम पर विश्वास करत बाया था, तू बाहर आवा। ई अब्राहम का बुलाहट बाटे। अब्राहम कौने बात पर विश्वास कईना? परमेश्वर पर विश्वास कईना, परमेश्वर के बात पर विश्वास कईना। तब परमेश्वर का जिम्मेदारी बाटे कि अब्राहम का पालन पोषण करब। अब्राहम का पालन पोषण, अब्राहम का सुरक्षा, अब्राहम का भविष्य का जिम्मेदारी परमेश्वर का ई बात है। हम परमेश्वर का सेवा 30 साल से करत भाई। हमके और हमरे साथी के और हमसे थोड़ा बड़े लोगन के नौकरी के तलाश में रहना, वो सफल भइना, बड़ा बड़ा नौकरी के कईना। कुछ लोग रिटायर भी हो गए। सब लोग बहुत मेहनत करके, कष्ट करके नौकरी कईना, उनकर अपन जीविका के चलैना, अपने जीवन के बितैना। 30 साल परमेश्वर के बुलाहट के अधीन होई के परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के सेवा में आगे बढ़त गईली। और 30 साल के बाद अगर आप हमसे पूछें कि हम अपने जीवन के कैसे बितैली, और हमरे साथी से पूछे कि उ लोगन में कैसे जीवन के बितैना, तो उनकर जवाब और हमार जवाब अलग रहे। उ कहिए हम नौकरी करके कैली और जीवन के बितैली, लेकिन हम कहब हम परमेश्वर का पीछा कैली और परमेश्वर में हम जीवित रहली। और परमेश्वर 30 साल हमार पालन पोषण करना और परमेश्वर हमको सुरक्षित रखना। अभी का ई समय जन बा उनके हाथ में बाटे और सुरक्षित चलावल जात बाटे। ये प्रकार से 30 साल के बाद हमरे साथी के जन सुरक्षा मिलल, उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन हमके मिलल, उनसे भी ज़्यादा अत्यधिक रूप से हमार पोषण भया। हम सुरक्षित भाई और हमार अच्छा वो करत बायन। ए प्रकार से गवाही के हम बताई पाई। उनके फेथफुल का कारण ई बाटे कि
हमार परमेश्वर उनकर सच्चाई और उनकर भरोसा के साथ में रहब। यही बदे के मसीह के अपने बुलाहट के समझे के बाटे। परमेश्वर एक मसीह के उद्धार के बुलाहट से बुलावत बांधता त उनकर आर्थिक स्थिति और उनकर आहार का जिम्मेदारी और उनकर आरोग्य का जिम्मेदारी परमेश्वर का होला। परमेश्वर का होला। उ वैद्य के ऊपर और अपने नौकरी के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर आधारी रहे के बा। God is the answer for the all problem of the all thing। परमेश्वर सारी बात बदे और हर एक बात में परमेश्वर करना। इस सच्चाई के अब्राहम अभी तक नहीं समझ पाइना। शरीर में रहे वाला मनुष्य है हम, बहुत से संबंध में परमेश्वर की ओर देखब छोड़ के संसार की ओर, उनके चाल चलन की ओर वो बहत रहना। यही बदे ये संसार के साथ मित्रता, परमेश्वर से बैर रखब। हम संसार के नहीं है, हम शारीरिक संबंधी नहीं है, हम आत्मा के संबंधी है, हम स्वर्ग के संबंधी है, हम स्वर्ग का वासी है। यही बदे हमार जीवन पर पृथ्वी पर अजूबा बा, बहुत अजीब बात है। वो चलावल गई बहुत अजीब बात है और आगे बढ़ और अजीब बात है। ये बात के जे न समझी वो विश्वासी होई के भी अन्य जाति के तरह लड़खड़ाए लगना। अब्राहम वही तरह से लड़खड़ा गई ना। अकाल बहुत भारी रहल, सभी लोगन के बदे भारी रहल, लेकिन अब्राहम बदे वो भारी रहे के नहीं चाहत रहल। जब अकाल भारी रहल तब एलिया के विधवा के घर में परमेश्वर 3.5 साल तक पोसल करवेना। राजा के घर में भोजन नहीं रहल, लेकिन एलिया खैना। एकर कारण है बाटे कि परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर पर विश्वास रखत बा त विश्वास रखे वाला के बदे सब कुछ संभव बाटे। परमेश्वर बदे सब कुछ संभव बाटे। अब्राहम में सशक्तिमान परमेश्वर है। अब्राहम हम सब शक्तिमान परमेश्वर है, का हमरे बदे कोई काम कठिन बाटे। ए प्रकार से परमेश्वर उत्पत्ति के ग्रंथ 17वां अध्याय में अब्राहम से पूछना। अब्राहम जब अकाल भारी रहल तब वो संसार के नाई अपने सर के झुका लेना। बाइबल ग्रंथ में अकाल भारी रहे पर रूत के साथ नौमी अपने पति के साथ मुआब देश में आहार बांटे, ऐसे वो चल गई ना। वहाँ को आहार देवे वाला परमेश्वर के बैतलहम में रख के आहार बदे परमेश्वर का सहारा न लेते हुए मुआब का सहारा लेना। का बचल? दुर्भाग्य और मौत के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कड़वापन आ गया, मिठास उनके जीवन में से चल गया। सच्चाई है वह, परमेश्वर के छोड़ देवल गया जीवन कड़वा होला। परमेश्वर के साथ चले वाला जीवन मधुर होला। परमेश्वर के साथ रहे वाला जीवन मधुर होला। परमेश्वर नहीं रहे वाला जीवन वो कड़वापन। परमेश्वर के कहला वाला हम का खाब, कहाँ सोइब, कैसे हम जियब, ई उनके हाथ में बा। यीशु मसीह प्रभु का माता मरियम वो उनकर साथ मंगनी भयल यूसुफ और यीशु मसीह के जन्म के बाद उनसे कहना तू मिस्र में जा। परमेश्वर उनसे कहना देखत बा अब्राहम के मिस्र में जाए बदे अनुमति न देवे वाला परमेश्वर यीशु मसीह के मिस्र में भेज के 2 साल उनका सुरक्षा करना। गाड़ी परमेश्वर का सारा अधिकार उनके सारे सृष्टि पर बा, उनकी इच्छा के अनुसार होला। ये प्रकार से अब्राहम मिस्र में जाके धोखा खाना। यूसुफ के साथ लेके मरियम के साथ में लेके मिस्र में जाके आश्रय के पहना।
यहाँ पर मिस्र देश यीशु नहीं है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जात बा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं जात बा। यह मुख्य बात बाटे। इस सच्चाई के जाने के बाद ये प्रकार से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अगर हमार कदम रही तो वो मिस्र देश काहे न हो, या वो और देश काहे न हो, या बबुलोन काहे न हो, वहाँ डर की जरूरत नहीं बाटे। यही बदे अगर परमेश्वर हमरे साथ बान तो आग का कुंड भी ठंड पड़ जाए। अगर परमेश्वर रही है तो सिंह का गोवा भी शांत हो जाए। परमेश्वर अगर साथ न रही हैं, अगर परमेश्वर साथ न रही हैं तो बेबीलोन भी इधर उधर हो के गिर जाए। यही बदे आवर रिलेशनशिप विथ गॉड इज वेरी इम्पोर्टेंट। परमेश्वर के साथ संगति और संबंध हमके प्रमुख रूप से देखा गया बाटे। ही वॉज कंसर्न गॉड फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर से हर एक बात का सलाह लेवे बदे अभ्यास करे के चाहिए। हर एक विश्वासी के भोजन कर समय प्रार्थना, यात्रा कर समय प्रार्थना, दिन प्रतिदिन क्षण क्षण परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना आवे वाला रहे के चाहिए। खुद के सोच से नहीं, संचार के सोच से नहीं। मनी कैन नॉट सेव यू। धन तहके नहीं बचा सकला, परमेश्वर ही उद्धार करता है। वो मिस्र में प्रवेश करे बदे समीप गई न। देख, परमेश्वर से बिना पूछे उनकर यात्रा शुरुआत भई। मिस्र देश में जाए के बाद, मिस्र देश में जाए के बाद मिस्र का नागरिकता, मिस्र का मानसिकता, मिस्र के प्रजा के दूर विचार के बारे में अब्राहम सोचे लगना। तुरंत उनके हृदय में डर उत्पन्न भया। याद रख, परमेश्वर जौने मार्ग में चलावन उ मार्ग में डर नहीं रहला। भयंकर मार्ग हो सकला लेकिन डर न रही। प्लीज नोट इट। परमेश्वर जौने मार्ग में चलावन उ भयंकर मार्ग हो सकला लेकिन वहाँ भय न रहे। वहाँ जंगल काहे न हो लेकिन डर की जरूरत नहीं बा। परमेश्वर पालन पोषण करना, लेकिन परमेश्वर न चलावें अगर वो मार्ग कितना भी अच्छा काहे न है लेकिन उमिन बहुत डर रहला। मिस्र में जात बयान तो आनंदित होए के चाहिए। काहे डरत बयान? अब्राहम मिस्र देश के प्रजा में कोनो धार्मिकता नहीं बा, अधर्मी बान, ध्रुव विचार बा, वहाँ बुरा विचार के लोग बयान, उनका विवेक शून्य बा। वहाँ पर अपवित्र जीवन के जीवे वाला प्रजा बयान, वहाँ का न्याय बहुत खतरनाक बयान। प्रदेश से आए हुए लोगन के उनका न्याय अलग बटे। वो देश के पास जाए के बाद अब्राहम अपने पत्नी से ऐसा बात करत बान। अब्राहम क्षण क्षण परमेश्वर के वचन से दूर होत बान, क्षण क्षण परमेश्वर के नियम से दूर होत बान, क्षण प्रति क्षण परमेश्वर के ओर जौन रहे के चाहिए ओके छोड़ के अपनी सोच के ओर चलल जात बा। अपने पत्नी से ए प्रकार से कहत बा, तू सुंदर एक स्त्री है, हम जानत बा। परमेश्वर अब्राहम के बहुत सुंदर पत्नी देना। ये कारण जब मिस्री तहके देखी हैं तब वो कही हैं कि ओकर पत्नी है, तब वो हमके मार डली हैं, तब वो तहके जीते जी रखली हैं। ई के बताए तहके उत्पत्ति ग्रंथ 12वां अध्याय 7वां वचन में का कहना? परमेश्वर तोहरे संतान के हम देश देबा। तू कौने देश की ओर जात बा? कनान देश के छोड़ के दक्षिण दिशा के ओर जात समय मिस्र देश में जात बा। मिस्र देश में जाए बदे परमेश्वर कहना का तहार संतान के हमें देश के देवे कहे पर मौत के बाद कहाँ से भई? अब्राहम परमेश्वर के वचन के भूल गए ना, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के भूल गए ना। उनके निश्चय संतान हुई हैं
और उस संतान के कानान देश दी हैं। ये प्रकार से अब्राहम के विश्वास करे के चाहिए। वो अपने पत्नी से कहत बया कि हमके मार के तहके जिंदा रखी हैं, हमके मार के तहके जिंदा रखी हैं, और मिस्त्री लोग अगर अब्राहम के मार डली हैं तो उनकर संतान कैसे हुई हैं। ये छोटा लॉजिक मिसिंग करके बात भइल बा। बहुत बार हमके परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए परिस्थिति के आधार पे विश्वास के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर के आधारित हो के विश्वास के नहीं बढ़ाए। हमके बहुत बड़ा परीक्षा आया हमरे पिता के स्वास्थ्य के विषय में, तब हम परमेश्वर पर विश्वास करी या नचलेस देवे वाला रिपोर्टर पर हम विश्वास करिए। दिस इज़ द टेस्ट फॉर मी। तब हम परमेश्वर पर विश्वास कैली। परमेश्वर ओकार के कहना ए बदे हम विनती करत बाई के यहाँ पर अब्राहम के बाद समय के अनुकूल बाटे, प्रतिज्ञा के अनुकूल बाटे के प्रतिकूल बा। हमके मार के तहके जीवित रखिए। यही बदे हम पर दया करके ई कहिए कि हम ओकर बहिन है, जैसे तोहरे कारण हमार कल्याण हो और हमार प्राण तोहरे कारण बचाए। सारा के कारण जीवित रहे बदे आईना का अब्राहम या परमेश्वर के कारण जीवित रहे बदे आईना अब्राहम। आज के दिन में अगर हम आज सोची जा कि हम नौकरी के कारण जीवत बाई कि परमेश्वर के द्वारा जीवत बाई, नौकरी के द्वारा नहीं परमेश्वर के द्वारा जीवित बाई। परमेश्वर कहना कि हमरे मुंह के वचन निकला जौन ओकरे द्वारा जीवित रहबा। वो आज से नहीं तहरे कारण हमार कल्याण हुई, तहारे कारण हमार भला हुई। एकर मतलब का बाटे एक मनुष्य के द्वारा हम जीवित रही ले जाका, एक मनुष्य के दया के द्वारा हम जीवित हैगा या परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवित भई। परमेश्वर के वचन के द्वारा तू जीव या मनुष्य के एक मनुष्य के दया के कारण, एक मनुष्य के कहल गल झूठ के कारण जीवित रहब। सारा के झूठ के कारण अब्राहम जीवित रहेगा। ये प्रकार से अब्राहम के सोचे के चाहिए और ये प्रकार से आपत्ति का शिकार भेना अब्राहम परमेश्वर के बात पर विश्वास करके अधीनता में आए के बाहर आल अब्राहम एक प्रकार से सोचे के कारण बाटे उनकर शरीर का संबंधी सोच। आज बहुत से लोग बार बार एक प्रकार से सोचना यहोवा के कहलावे वाला प्रजा धन्य हवा, यहोवा जेकर परमेश्वर बा उ प्रजा धन्य बा। ये प्रकार से वचन कहला। आज परमेश्वर के जान के यीशु मसीह के जान के भी विश्वासी अपने जीवन में आनंदित रहे के बजाय समस्या में चलना, लोगन के प्रति, शरीर के प्रति और जीवन के प्रति सोच के नहीं रख पाओना और अपने भविष्य बदे आशा रखे वालन जैसे नहीं बया। मिस्री लोग तहके देख के ई ओकर पत्नी है ऐसा सोच के उ पत्नी कह के नहीं बतेना, उ लोग नहीं पूछना, फिर भी का करत मान के तहके पत्नी है करके तो हमके तहके देख के हमके मार के तहके जीवित रखे। यही बदे तहके का करे के बाटे अभी तहके झूठ बोले के होई। ई बहुत भयंकर बात बा। हमार भला हो यही बदे तू झूठ बोलो, ई शैतान का प्रभाव हुआ। तू झूठ बोलो, तू झूठ बोलो। झूठ का पिता के हवा शैतान, शैतान झूठ हवा। परमेश्वर सत्य है, उम्मीद अंधकार का कोई नहीं बाटा। एक झूठ के बोले बदे एकत्रित हो गए ना। प्रेतों के काम 5वां अध्याय में हनन्ना और सफीरा झूठ बोले बदे एकत्रित हो गई ना। का हो गया? मौत आ गया। यहाँ पर दोनों झूठ बोले बदे सम्मति देना। अब बताओ फिरौन एक केकर पत्नी है यही बदे हम न लेब ऐसा सोच सकत होगा? परमेश्वर
का परमेश्वर नहीं बचा सकत न का, ये प्रकार से नहीं सोचना। अब्राहम के अंदर आयल गल डर अविश्वास के कारण आयल गल डर बाटे। परमेश्वर पर विश्वास रखे पर, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर विश्वास रखे से ऐसा परिस्थिति नहीं आई। ये देश के परमेश्वर उनके संतान बदल दी हैं। ये बात पर विश्वास करे पर वो दोनों के बीच में मौत के बारे में डिबेट न हुई। उन पर भी वो सहमत दी हैं। हाँ हम सुंदर भाई, हमके देख के कोई भी तहके मार डाले, यही बदे हम झूठ बोल के तहार सहायता करो। एक साथ सहमति हो के परमेश्वर से दूर हो गए ना, लेकिन परमेश्वर उनके दूर नहीं भइना। पाप के कारण मिले वाला फल का बाटे मालूम बा। परमेश्वर से हम दूर हो जाइला, परमेश्वर हमसे दूर नहीं होना। वो पापी से प्रेम रखना, वो प्रेम करना, वो प्रेम से प्रेम करना, क्षमा करे के गुण से वो प्रेम करना, न्याय करे के उद्देश्य से वो दूर नहीं भइना। ये सच्चाई के याद करे के बा आपके। परमेश्वर मनुष्य को न्याय करे के आशा से नहीं बयान, परमेश्वर मनुष्य का उद्धार करे के आशा से बन। ए प्रकार से अगर हम झूठ बोले बदे प्रोत्साहित करत बा, अब्राहम से झूठ बोलो, ये सहमति सहारा के देत बा। वो दोनों के बीच में एक शारीरिक संबंध बाटे, वो परमेश्वर से संबंधित प्रेम नहीं बाटे। शारीरिक संबंधित प्रेम बा, वो उतावली में आवे वाला प्रेम हवा, स्थिर रहे वाला प्रेम नहीं हवा, केवल भौतिक आकर्षक से रहे वाला प्रेम हवा। पति पत्नी का प्रेम आगापी प्रेम में न बदले तो उनके बीच में सदा का संबंध न रहे। केवल शारीरिक रूप से प्रेम रखब तो उनकर वैवाहिक जीवन इसी तरीके से रही। उनकर कहल गया झूठ के कारण फिरौन ओके लेके गई ना। आप देखा है कि तो अब्राहम झूठ बोल के साथ रहल चाहना, अब्राहम झूठ बोल के साथ रहल चाहत ना। अब्राहम सारा झूठ बोल के साथ रहल चाहना, भाई बहन बताई के वो सब साथ रहल चाहत ना, लेकिन वो दोनों के कहल गल झूठ के कारण फिरौन के घर में उनके जाए के पड़ल। परमेश्वर उनके डर के जानत रहना, उनके दैनिक स्थिति, हृदय के स्थिति के परमेश्वर जानत रहना। यही बदे परमेश्वर अगर हमके सुरक्षा देना, अब्राहम के पक्ष में हो के परमेश्वर वहाँ कार पे कहना। सारा और अब्राहम दोनों झूठ बोलना। देश में जाए के बाद अब्राहम मिस्र में पहुँचे के बाद तब मिस्री उनके पत्नी के देखना के ये अति सुंदर बा, और फिरौन के हाकिम ओके देख के फिरौन के सामने उनका प्रशंसा करना। सो स्त्री फिरौन के घर में रखल गई। फिरौन के सामने पराये देश से आयल गल स्त्री में से एक स्त्री आई, वो बहुत सुंदर बा, बहुत खूबसूरत बा। एक प्रकार से तारीफ करब प्रारंभ भयल। अब का भयल, दूसरे की पत्नी है करके पता चले से मार के ले जात न शायद, लेकिन बहन कहे पर वो वातावरण वहाँ पे पूरा अनुकूल भयल। वहाँ पे ले जाए के फिरौन के घर में रखना। अब बताओ यहाँ पर कि अब अब्राहम यहाँ पे का बोले हैं, अगर हम सच बोली तो हम मर जाए तो अच्छा हो, हमरे आँखी के सामने एक पराए घर में ले गए ना। ये प्रकार से रोवत रहल हुई है। हम सोचत बा ऐसे अब्राहम निश्चय रो रो के प्रार्थना करत रहल हुई है, प्रभु हम मूर्खता का काम करे भाई। ये प्रकार से वो बोलल हुई है, प्रार्थना नहीं भी करल हुई है, फिर भी परमेश्वर प्रतिक्रिया वहाँ पर दिखाए बा। परमेश्वर दखल देना, प्रार्थना नहीं करे पर भी दखल देना। एक प्रकार से सोच में परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दे के दखल देना कि हम एक सोच सकी। परमेश्वर कहीं से भी दयावंत बयान ये प्रकार से हमको दिखाई देला। प्रार्थना करे के बाद जवाब दे के दया करिए।
प्रार्थना न करे पर भी अनुग्रह के द्वारा अपने बच्चा के पक्ष में खुद होई के वो कार्य करिए। परमेश्वर प्रेमी हैं। फिरौन जब सारा के ले गई ना, ओकरे कारण अब्राहम को भला कहना। अब्राहम का कहना, हमार भला हो। कैसा भलाई? भौतिक भलाई। बहुत सारा इनाम के पैना, बहुत सारा इस संसार में इनाम का आशा के रख के पाप में बढ़ाना, वो इनाम दुख का कारण हुई। वो इनाम दुख का कारण हुई। वो इनाम अकेलापन का कारण हुई और कुछ नहीं। वो और कुछ भी नहीं। अब ध्यान दिला के नहीं, अब्राहम के साथ लूत भी रहना। अब एक मतलब लूत भी मौन रहना। तब यहोवा फिरौन और उनके घराना पर अब्राहम के पत्नी साराय के कारण बड़ा बड़ा विपत्ति डरना। गॉड इंटरफेयर, ये इतना महान वचन बाटे। यहाँ पर परमेश्वर दखल अंदाज करे बयान। उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय 17 वचन से हम ध्यान करब। प्रार्थना पूर्वक हम ध्यान करब। अब्राहम वो देश में अकाल पड़े पर मिस्र देश में गई ना। मिस्र के लोग अब्राहम के पत्नी सारा के देख के उनके जीवित रख के ओके मार डले। काहे बदे कि वो रूपवती बयां ये प्रकार से दुष्कर्म करी हैं। ऐसा सोच से डर के सारा से एक सहमति के लेना, तू और देश में जाए के बाद हमके भाई के तरह परिचय करवई हो। हमार तू बहन है हो, ऐसा दूसरे के बते हो। हम तहरे कारण जीवित रहे बदे जीवित रहे, तहरे कारण हमार कल्याण हो। एक प्रकार से शब्द का उपयोग करना। अब्राहम उनके बुलाहट के भूल के वो बात करतना। यहाँ हम के समझ वाला मिस्र में भूल के बात करत बा। मिस्र में पहुँचे के बाद मिस्र उसे देख के तारीफ करना। फिर फिरौन के सामने उनकी सुंदरता के बारे में वर्णन करना। अब्राहम सुरक्षा बदे जौने झूठ के बोले के कहना, वो झूठ के कारण वो फिरौन के घर में पहुंच गए। लेकिन अब्राहम के फिरौन सारा के कारण भलाई के कहना। और फिरौन भेड़ बकरी ऊँट दास दासिया उचित रूप में इनाम में उनके देवल गए। अब्राहम के स्थिति कैसन भयल ई सोच सकल। अब्राहम ये नहीं सोचना कि उनके कहल गल झूठ के कारण वो सुरक्षित रह पाई हैं, वो दोनों साथ रह पाई हैं। ये प्रकार से वो सोचना। लेकिन यहाँ परिणाम ई प्रकार से हुई ई नहीं सोचना। यहाँ पर एक शिक्षा यहाँ से हमके लेवे के बाद, झूठ बोलत समय या पाप करत समय हम माने लोग आवे वाला विपत्ति से हम झूठ बोली लजा, निश्चय विपत्ति टल जाए, ऐसा हम मन सोची लजा। लेकिन झूठ पाप के कारण तू जौन विपत्ति सोचल उ टल जाए, लेकिन तू जौन नहीं सोचे बा वो विपत्ति आ जाला। पाप के कारण विपत्ति आवला, सुरक्षा नहीं आवला। ये सच्चाई के अब्राहम भूल के एक प्रकार से झूठ बोल के फंस गई ना। वो मरे से बचे के बदे, उनकर भला होए बदे वो जौन चाहत रहना मिलल, झूठ के कारण मिलल। झूठ के कारण मिलल लाभ हानि होए, वो भलाई नहीं बाटे, लेकिन भलाई के तरह दिखला। अब्राहम सारा के बहन बतावे के कारण सारा अब्राहम के भाई कहे के कारण झूठ धन के दिले। यहाँ झूठ धन के दिले। वो समय में संपत्ति काबा, गधा, भेड़, बकरी, ऊँट, यह सब संपत्ति रहत रहल। झूठ संपत्ति के देख सकला, लेकिन विपत्ति के भी देला। ये हमके जाने के बा। यहाँ पर विपत्ति के संपत्ति नहीं बचा सकला। बहुत सारा लोग समस्या के जौन बा विपत्ति से बचे बदे धन कामे आई, ऐसा भ्रम में रहना। तहार संपत्ति तोहरे रोग से
तहके न बचाई। बहुत से लोग ई सोचन धन रहे से कितना भी बड़ा रोग से सामना हम कर सकीला, ई भ्रम हवे। सेहत परमेश्वर के हाथ में रहला, भविष्य का अच्छा से सामना कर सकला, सोच सकला कुछ लोग। ये सबसे बड़ा भ्रम बाटे। परमेश्वर के दया से भविष्य का सामना करे बा, लेकिन धन के सामर्थ्य से भविष्य का सामना करे से शांति नहीं मिलला, आनंद नहीं मिलला। ये बात संसार में हर एक लोगन के जाने की जरूरत बा। अब्राहम के घर में संपत्ति आया, लेकिन उनके जीवन में साथी नहीं बटे। उनका जीवन साथी उनके घर में नहीं बा। वो पराये पुरुष के घर में पहुंच गए। कोई भी समस्या आ सकला। एक बात में अगर कहल जाए तो अब्राहम आशा के खो दिले बयान। ही लॉस्ट हिज होप, ये प्रकार से हम बता सकेला जा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है और अब्राहम आशा के न खोव, यही बदे वो आगे बढ़ना। ये है दैविक प्रेम हवा। अब्राहम तो अब कुछ नहीं कर सकना, काहे बदे के सारा फिरौन के घर में पहुंच गए नहीं। वहाँ पर उनका ज़िंदगी खराब होत बाटे, ऑटोमेटिकली खराब होत बा। अब्राहम परमेश्वर से यह विनती करत रहल हुई है कि अब्राहम को झूठ, अब्राहम के सर पर विपत्ति समस्या के लिए आया। पत्नी के बिना जिए से क्या लाभ, वो न रही तो परमेश्वर के साथ कौने तरह से रह अब्राहम का जी पई हैं। ये प्रकार से अब्राहम का हृदय दुख वेदना से और अकेलापन में बीतल। अब्राहम अकेला हो गए न, काहे बदे के उनके साथ उनकर पत्नी नहीं भई। लेकिन 17वां वचन में यहोवा फिरौन और उनके घराने पर अब्राहम का पत्नी सारा के कारण बड़ा बड़ा विपत्ति के दरना। परमेश्वर अगर दखल न देतन तो अब्राहम और सारा के कहानी समाप्त हो जाए। ओकरे बाद उनकर इतिहास बाइबल में न दिखाए। वो वचन बटे परमेश्वर यहोवा अब्राहम के पत्नी सारा के कारण कहना। यहाँ पर रिलेशन लिखल बा। यहाँ परमेश्वर यहोवा सिर्फ सारा के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के पत्नी सारा के यही बदे परमेश्वर अब्राहम के बोलेना। अब्राहम के पत्नी के सुरक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर अपने ऊपर ले लेवा। अब्राहम अपने पत्नी के बचाव के हार गिना। अब्राहम का परमेश्वर उनका पत्नी के बचाव में विफल नहीं भइना। एक प्रकार से परमेश्वर यहाँ दिखा दबाया हम और हमरे पाप के कारण विफल हो जाला, लेकिन हम हारे ले जा नहीं। हम के ई परमेश्वर के पसंद नहीं बा। ए प्रकार से परमेश्वर हमके छोड़ाई के परमेश्वर हमरे बदे उचित रहना, योजना के रखना। अब्राहम के पत्नी सारा के कारण उससे फिरौन के घर में बहुत पीड़ा मिलल। फिरौन के ये सब अजीब लगत रहल। फिरौन के हाकिम और उनकर तारीफ कोई ना, यही बदे उनके लेके ना धन से लेके ना, वो खुद से बहन है बताएं, यही बदे वो लेके ना। लेकिन घटिल घटना के देख के वो आश्चर्यचकित भइना, काहे ऐसे होत बाटे। उनके घर वालन के फिरौन के पीड़ा देना, फिर उनके घर के वालन के पीड़ा देना। किस प्रकार से पीड़ा देना ये लिखल नहीं बाटे, लेकिन बड़ी पीड़ा दिले बयान। एक प्रकार से ऐसा लिखल बाटे। बड़ा विपत्ति फिरौन के देना, उनके घर वालन के देना। वो बीमारी बाटे, ई मानसिक स्थिति बा। कौने प्रकार से विपत्ति के देना हमके मालूम नहीं बा, लेकिन बड़ा विपत्ति ऐसा लिखल बाटे। हमके लगत बा कि हर तरह से फिरौन के नाश होए बदे परिस्थिति उथल पुथल हो जाए, एक प्रकार से परमेश्वर करे हुए हैं। फिरौन अब्राहम से 18वां वचन में 2 प्रश्न पूछत बान। एक वचन में 2 प्रश्न और आगे के वचन में 1 प्रश्न दिखाई देत बाटे। हमके लगत बाटे सारा रिवील कैनी कि हमरे कारण
तहरे साथ भयल, नहीं तो मिस्र में शक्ल देखे के प्रथा बाटे। ऐसा निर्गमन का ग्रंथ हमके गवाही देला। निर्गमन के ग्रंथ में फिरौन मूसा के द्वारा करल गया अद्भुत काम के अपने मंत्री लोगन के सामने रखे पर वो लोग वही प्रकार से करे का प्रयास करेगा। यूसुफ के भाई के विषय में भी आहार के पात्र में चांदी का कटोरी रखे जाए पर अधिकारी कहला यूसुफ शकुन के अनुसार विचार करना आपके पता नहीं बाटे। ये प्रकार से वो कहना उनके द्वारा पता करना ऐसा हो सकला कि शकुन के द्वारा पता करल हुई है। शकुन से मिस्र एक बात बता सकना ई सत्य बाटे, ई बात बाटे कि परमेश्वर के सामर्थ्य के अलावा और कोई नहीं बात बा। ई बता सकला काहे बदे कि मूसा के द्वारा करल गयल अद्भुत काम मिस्र के पंडित करे के यत्न कैना, लेकिन कुछ करे में सफल भइना। लेकिन उनके तीव्रता के देखे वाला लोग ये बताइना कि ये परमेश्वर के सामर्थ्य या मंत्री या तांत्रिक के द्वारा करल गल शक्ति नहीं बाटे। ऐसा वो सब बताइना हमके ऐसा लगा था। यहाँ पर मिस्री लोग एक प्रकार से जान गए हुए हैं कि ये मनुष्य के प्रेरणा के द्वारा, भूतों के प्रेरणा के द्वारा होए वाला कार्य ये नहीं बाटे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ये बहुत बड़ा विपत्ति आयल बा और एक प्रकार से निश्चय बतावल गल हुई। यही बदे अब्राहम के बोले ना, अब्राहम के बुलावे से पहले सारा के बुलावे गल हुई है। काहे बदे कि अब्राहम के बुलाई के पूछा जाने वाला प्रश्न हमके वो समाचार देत बा। का प्रश्न वो पूछना, तू ऐसा हमरे साथे काहे कहना, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, तू काहे नहीं बतैला कि ई तहार पत्नी है। सारा के सामने खड़ा कर रखना, ई तहार पत्नी है, ई तहार पत्नी है। सारा के उस सामने खड़ा करके ई तहार पत्नी है, ई तहार पत्नी कहे पर दोनों आमने सामने पाया। ई समझ में आवत बा, दोनों सर झुका के रहल हुई है। मानव का डर अधिकारी के सामने सर झुकावला, लेकिन सर उठाला नहीं। याद रख, हमार हर एक गलती न्याय के विपरीत होला, लेकिन न्याय के अनुकूल कभी नहीं होला। अब्राहम फिरौन के सामने सर के झुकना ऐसे परिस्थिति में आ गए ना। तू का कहला के उ तहार बहन है, हम उनकर अपन पत्नी बनाव बदे देर वॉज ए पॉसिबल फॉर दैट अवसर दे लेना कि तू हमके ठीक है जौन तू कहला तौन कैला, तहरे परमेश्वर के कारण हम तहके छोड़ देवे और कोई रहत तो हम न छोड़ी। फिरौन के हाथ में पड़न मतलब मौत के हाथ में पड़ो। मिस्र के जेल में जाइब मतलब के मौत के जेल में जाइब। यहाँ पर फिरौन अगर कहत बान तब का भया, तू झूठ बोले पर तू अपने पत्नी के साथ लेके यहाँ से चल जा। काहे बदे कि तहार परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हमके लगत बा हम अपने बात के बतावत भाई। फिरौन परमेश्वर से विनती करे हुई हैं और अपने पूरे देश के विनती करे बदे कहे हुई हैं। परमेश्वर अपने बड़े विपत्ति के ऊपर उनके परिवार के ऊपर डरना। परमेश्वर का प्रेम कितना महान बाटे। परमेश्वर उनके चुनिया गल प्रजा के निमित्त उनके करल गल काम के तरीका जौन बा नहीं कहना का सोचे के बात बाटे। यहाँ पर अद्भुत बाटे ये काम। अब्राहम झूठ बोलना, सारा झूठ बोलनी, झूठ का फल उ सब अनुभव करना। उ परिस्थिति में उ व्यक्त करे हुई हैं, वो अलग भल हुई हैं। परमेश्वर का इच्छा पति पत्नी के अलग हो नहीं बाटे, मिल के रहे बाटे। पति पत्नी साथ रहे बदे परमेश्वर
के वचन का आश्रय लेवे के चाहिए, खुद के सोच का आश्रय न लेवे के चाहिए। यहाँ पर हर पति पत्नी के निर्णय लेवे के चाहिए ताकि कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट, कोई भी नष्ट संसार के जीवन में अगर आवे तो तहरे जीवन में खुद के सोच में के अनुसार नहीं, खुद के सोच में न पड़े के चाहिए। खुद के सोच में अगर तू पड़त बाया तो जाग जा, ऐसे सोच के बढ़ावा नहीं देवे के बा, वैसे सोच के बढ़ावा मत द, ओके अलविदा कह। परमेश्वर का आश्रय ले आपके परिवार में आवे वाला समस्या, आपके डरावे वाला परिस्थिति और आपके विचार में लावे वाला परिस्थिति आप जान जाइबा, तो आपके पारिवारिक जीवन में ओके परमेश्वर के पास लेके है, परमेश्वर से विनती कर। ऐसा न करब तो खुद की सोच के रख के उसे बाहर निकाले बदे यत्न मत कर। ऐसा करे से नुकसान आपका ही हुई। परमेश्वर अब्राहम पर दया कहना, सारे पर दया दिखना, काहे बदे के उनके वंश में से यीशु मसीह प्रभु के आगे बाटे, उनकर पतन होए से कैसे। यहाँ पर एक सीख लेवे के बा, परमेश्वर अपने बच्चा के विषय में नहीं दखल लेना, वो उनकर बच्चा सवाल न पूछ पावा। ये प्रकार से परमेश्वर के पास ई बात और तरीका बा, ई हमके अंगीकार करे के बाटे। हमरे जीवन में हमरे ऊपर सर्व अधिकार परमेश्वर का बाटे। हमरे जीवन का सुरक्षा, इंश्योरेंस, अचीवमेंट सब कुछ परमेश्वर बाया। वह अब्राहम के ई पीढ़ा से निकलना, ये नुकसान से बचना, ये सारा विपत्ति उनके ऊपर नहीं आवे देना, इस सारा के पवित्रता के परमेश्वर बंद नहीं हो देना। वह परमेश्वर तोहरे संतान के रक्षा करिए, तोहके विश्वास करे के बा, तोहके परमेश्वर से विनती करे के बा, तोहरे बच्चा के पवित्रता के परमेश्वर बहुत बांध के बचई हैं। तू विश्वास करके प्रार्थना आरंभ कर। अयुब उनकर पुत्र और पुत्री बदे परमेश्वर से विनती करे पर परमेश्वर वो बच्चे के चारों ओर बाड़ा बांध के उनकी रक्षा करना। इस संसार बुरा हवा, इस संसार पाप से घिरल बाटे। ऐसे परिस्थिति में तहार बच्चा पवित्रता के न खोए की चाहिए, तो तोहरे बच्चा के चारों ओर, तोहरे पत्नी के चारों ओर, तोहरे चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा और सुरक्षा रहे के चाहिए। यही प्रकार से तोहरे जीवन के हर दिन तैयार रखे के चाहिए। पुरानी बात बीत गई, देखा सब कुछ नया हो गया। कहे के अनुसार अब्राहम फिर से सारा के साथ में नया जीवन का प्रारंभ करना। जौन फिरौन परमेश्वर के द्वारा पीड़ा को पाए रहना, पश्चाताप करना, ओके वापस भेज देना। कोई भी विपत्ति अब्राहम के साथ खड़ा नहीं हो पाया। अब्राहम के देवल गयल ई विपत्ति परमेश्वर देना। ये अब्राहम के कहल गयल ई झूठ के कारण अब्राहम, सारा और अब्राहम दोनों लोग जब मिल के कारण कहना, तो ए प्रकार से फिर उन गुस्सा आवत न अब्राहम के ऊपर, काहे बदे के उनके परिवार के ऊपर विपत्ति आ रहा, फिर उन गुस्सा करत रहना। अब ये विपत्ति आवे पर के चुप रही, फिर भी फिरौन उनके पक्ष में होई के लोगन के आज्ञा देना के अब्राहम के भेज देता, कुछ मत कर। प्रजा के क्रोध के भी अब्राहम शिकार भइना। अब्राहम के नहीं पता बाटे के आपत्ति उनके साथ चलत बाटे। अब्राहम के का करे के चाहिए पता बाटे का, मिस्र में फिरौन जौन इनाम देना उनके वापस करके चलल जाए चाहत रहा, परंतु उनके साथ में उले लेना। एक झूठ के कारण मिलल गया धन कभी भी आशीष नहीं देला। अब्राहम का जीवन एक से सिद्ध करके बतावला। ये कारण से लूत ओके छोड़ के चल गए ना, ये कारण से हजीरा उनके जीवन में आयल।
हजीरा आवे के कारण आयल गए अत्यधिक नष्ट इस्माइल प्रतिज्ञा के पुत्र से द्वेष करे के अवसर अब्राहम देना। ए प्रकार से झूठ आवल गयल धन आशीषमय नहीं होला। लालच से आयल गयल धन आशीषमय नहीं होला। धोखे से आवल गयल धन आशीषमय नहीं होला। वो कष्ट तकलीफ का कारण होला, वो हार का कारण होला, वो जीवन से बंधन के तरह वो बन जाला। तहार जीवन ओसे बच नहीं सकला। तहरे पाप के वंश में ई अफेक्ट पड़ी, तहरे पारिवारिक जीवन में, तहरे रिश्तेदार में, तहरे परिवार के भविष्य के पीढ़ी पर एक झूठ का फल अपने कार्य के दिखावत बाटे। कहे पर तहके सावधान रह के चाहे, ऐसा हम विनती करत भाई। ए से लेके जा, ई ल तहार पत्नी बा, बहन समझ के लेके जाए वाला फिरौन के लोग सारा के ई तहार पत्नी कह के कहत बा। ए प्रकार से परमेश्वर के दखल अंदाजी बाटे। याद रख, आप जेके खोज दिले बा वो तहके फिर से मिले, ओकरे बदे परमेश्वर के साथ काम आई और कोई भी आपके सहायता बदे न रही। ऐसा प्रभु के नाम में हम विनती कर देवे। और फिर अपने आदमी के विषय में आज्ञा देना और उनके पत्नी के सब संपत्ति समेत जन उनके साथ में रहल विदा कर देना। काहे बदे कि वो परमेश्वर से डर गई ना। आपके इस सच्चाई के जान ला। अब्राहम से लोग डरना के राजा डरे, इसहाक से लोग डरना के राजा डरे, याकूब से लोग डरना या राजा डरे, यूसुफ से लोग डरे कि या राजा डरे। परमेश्वर के बच्चन के इतिहास में मूसा हो, यहोशू, शमूएल हो, दाऊद हो, अन्य राजा डर गए ना। एकर कारण पता बाटे का? एकर का कारण बाटे? परमेश्वर उनके पक्ष में रहे ना। आज हमरे पक्ष में और तोहरे पक्ष में परमेश्वर बयान, तहार डर संसार में रही। परमेश्वर तहके सर ठहरई हैं। तू झूठ बोले पर भी, तो हारे पर भी, तहार पतन होए पर भी, तहार परमेश्वर तहके छोड़े वाला नहीं बयान। फिर से बुलावत बयान, फिर से सही करे बदे कहत बयान, फिर से गलती के सुधारे बदे कहत बयान, फिर से पश्चाताप करे बदे कहत बयान। निज पश्चाताप तहके आवे के बाद तहार परमेश्वर तहके ऊंचा उठावे बदे योजना के रखना। ई सच्चाई हमके 12वां अध्याय के अंत में आवे तक समझ में आ जाई। अब्राहम फिर से पहला के स्थान में आएगी ना। आगे के वचन में बाकी के बात के हम बताई और एक हम पूरा करब।